Hello dear children, welcome to my maths video class for 24th November 2021. I'm sure children you all are keeping in good health, following all the COVID protocols, following all the safety precautions. Do keep on taking very good care of yourself and stay happy, healthy and safe children. As you all know, we have started with chapter number 11, that is time. इस चैप्टर में हम टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं. ऑल्दो टाइम में हम वी सी द टाइम ऑल्सो, जो क्लॉक पे हम टाइम देखते हैं दैट इज़ ऑल्सो देयर, बट अभी आपके कोर्स में क्लॉक नहीं है. दैट यू विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास 2 में जब आप जाओगे. बट मैंने एक बेसिक आपको क्लॉक बना के दिखाया था कि क्लॉक में देर आर 12 नंबर्स मार्क्ड ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक. घड़ी सबने देखा होगा, सबके घर में घड़ी होती है. तो क्लॉक के फेस पे 12 नंबर्स 1 से लेके 12 तक नंबर्स मार्क्ड रहते हैं. देयर आर 2 हैंड्स, वन इज आवर हैंड, द स्मॉल हैंड इज द आवर हैंड एंड द लॉन्ग हैंड इज द मिनट हैंड. उसका मैंने आपको फंक्शनिंग वर्क बताया था कि कैसे ये पूरे टाइम घूमते रहते हैं और कैसे हम टाइम देखते हैं, ये मैंने बताया था. एंड देयर आर 24 आवर्स इन अ डे. नॉर्मली डे का मतलब है दिन. तो मॉर्निंग सनराइज से इवनिंग सनसेट तक का जो टाइम होता है दैट इज़ कंसिडर्ड एज डे. एंड सनसेट से लेकर के नेक्स्ट डे सनराइज तक का टाइम जो होता है उसे हम नाइट मानते हैं. ठीक है, सो डे एंड नाइट. अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है दैट इज़ मॉर्निंग. शाम को जब अंधेरा होना शुरू होता है दैट इज़ इवनिंग. सो मॉर्निंग एंड इवनिंग. बीच का जो टाइम होता है डे के बीच में आफ्टरनून, व्हेन द सन इज एट इट्स पीक, जब सबसे ब्राइट होता है सन, दैट इज़ द आफ्टरनून, दोपहर. ठीक है, सो ये हमने पढ़ा था इसमें. एंड देन वी डिड एस्टिमेटिंग टाइम. मतलब कोई काम है, 2 इवेंट्स आर गिवन, 2 एक्टिविटीज़ आर गिवन, तो किस एक्टिविटी को करने में ज़्यादा टाइम लगेगा. एंड उसके बाद हमने किया था कि हम टू अरेंज इवेंट्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. मॉर्निंग में जब आप उठते हो, स्कूल आने के लिए तैयार होते हो, तो यू डू ऑल योर वर्क इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. ऐसा नहीं है कि कुछ कर लिया पहले, ब्रेकफास्ट पहले खा लिया, फिर नहाने बाद में गए, फिर रेडी हो रहे हो. एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम काम करते हैं. तो ये हमने किया. नाउ वी हैव स्टार्टेड विद डेज ऑफ द वीक. ओके, सो टर्न टू पेज नंबर 133 इन योर मैथ्स बुक. डेज ऑफ द week. I'm sure you all are aware that there are 7 days in a week. ये तो सबको मालूम होगा कि एक वीक में 7 डेज होते हैं. एंड द वीक ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे. ठीक है, आप डिक्शनरी में देखोगे तो हो सकता है कि वीक उसमें आप देखोगे कि वीक जो है वो संडे से स्टार्ट होता है, बट वीक ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे. ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सरकारी जो टाइम टेबल होता है तो उसमें वीक जो है दैट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे. और संडे इज ऑलवेज अ हॉलीडे. और बहुत जगह जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे ऑफिसेज में 5 डेज का वीक होता है, मतलब 5 डेज तक वर्क करते हैं, मंडे टू फ्राइडे. देन सैटरडे एंड संडे इज कंसिडर्ड एज वीकेंड. सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है, जो हमने भी इंग्लिश में पढ़ा फन वीकेंड में, सैटरडे एंड संडे इज कंसिडर्ड एज वीकेंड. सो देयर आर 7 डेज इन अ वीक. These days are, there are THERE, there are 7 days in a week and these are, क्या क्या है ये? These are Monday, 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 then Tuesday, Wednesday, then Thursday, THURS, Thursday, then Friday, then Saturday, 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 and Sunday. Okay, and now since days of the week, these are proper noun, ये proper noun है, these are names of days of the week. We always write them with capital letter. इनको हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं क्योंकि ये डेज ऑफ द वीक, मतलब ये किसी चीज़ का नाम है. सो दे आर ऑलवेज रिटन विद कैपिटल लेटर. ठीक है,
ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज आर क्लोज्ड ऑन संडे. जैसे आपका स्कूल, हमारा स्कूल संडे को बंद रहता है, पापा का ऑफिस संडे को बंद रहता होगा. अगर मम्मी वर्किंग है तो मम्मी का ऑफिस भी संडे को बंद रहता होगा. तो संडे इज ऑलवेज अ हॉलीडे. इट इज़ अ गवर्नमेंट हॉलीडे. मतलब ऐसा नहीं कि कोई अपनी मर्जी से नहीं संडे को छुट्टी करता है. संडे को ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सब जगह संडे को छुट्टी रहती है. ठीक है. ऑल द ऑफिसेज आर क्लोज ऑन संडे. दैट इज छुट्टी का दिन है, लोग रिलैक्स करते हैं, एंजॉय करते हैं, जो भी अपना काम में काम करते हैं. तो ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज आर क्लोज ऑन संडे. एंड डेज ऑफ द वीक, जो वीक के जो डेज हैं, दे कीप ऑन रिपीटिंग. ऐसा नहीं कि एक बार होकर के ख़त्म हो गए. संडे के बाद फिर मंडे आता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे. सो द डेज ऑफ द वीक आर, माने दे कीप ऑन रिपीटिंग. एंड इन अ ईयर देयर, यू कैन से देयर आर 52 वीक्स. एक साल में 52 वीक्स होते हैं. और डेज जो है वो रिपीट होते रहते हैं. जैसे टाइम तो कभी रुकता नहीं है, तो डेज ऑफ द वीक भी रिपीट होते रहते हैं. डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर, दे कीप ऑन रिपीटिंग. ओके. सो मंडे के बाद क्या, आफ्टर मंडे कम्स ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे, देन संडे, देन अगेन मंडे. ठीक है. फ्राइडे आते आते हमें लगता है अब संडे आएगा, छुट्टी होगी. संडे के बाद फिर मंडे आता है. तो ऐसे days of the week जो है they keep on repeating. Okay. Now turn the page children. Come to page number 134. 134. Now there is a small exercise based on days of the week. ठीक है. एक छोटी सी एक एक्सरसाइज है and then some question answers are there. पहले हम ये एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ठीक है. सो मेमोराइज द स्पेलिंग ऑफ ऑल द डेज ऑफ द वीक. इसके आपको स्पेलिंग याद करके रखना होगा. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. ठीक है. प्रॉपर सीक्वेंस में. एंड रिमेंबर ऑलवेज राइट द डेज विथ कैपिटल लेटर. डेज ऑफ द वीक आप जो लिखोगे उसको हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है, बिकॉज दीज आर प्रॉपर नाउन. ओके. नाउ पेज नंबर इज 134. विच डे कम्स बिटवीन. जैसे हमने नंबर्स किया था ना, नंबर्स बिफोर एनी गिवन नंबर, नंबर आफ्टर एनी गिवन नंबर, और नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स. एक नंबर है या मोर देन वन नंबर ऑल्सो वी हैव डन. नंबर और नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स. ठीक है. सो हियर वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग विथ डेज ऑफ द वीक. विच डे कम्स इन बिटवीन. 2 days are given, you have to write the day that comes in between. So this exercise you have to do in your maths book only. ये आपको अपनी बुक में ही ये एक्सरसाइज करनी है. पेज नंबर इज 134. राइट डेट एंड क्लास वर्क ऑन टॉप. जैसे मैं हमेशा बुक में एक्सरसाइज में लिखवाती हूँ, राइट डेट इन दिस कॉर्नर एंड क्लास वर्क इन द सेंटर. राइट डेट एंड क्लास वर्क. एंड द क्वेश्चन इज विच डे कम्स बिटवीन. विच day, COMES, comes between. which मतलब कौन सा. ठीक है. WHICH, which माने कौन सा. तो 2 days are given, you have to write the day between. Like one example is given. First example is Tuesday and Thursday. TUESDAY, Tuesday, and THURSDAY, Tuesday and Thursday. So which day comes in between Tuesday and Thursday. मतलब Tuesday और Thursday के बीच में कौन सा दिन आता है. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. आप Tuesday and Thursday भी बोल सकते हो, और you can also say Thursday and Tuesday. ठीक है. तो कौन सा डे आता है. Tuesday, Wednesday, Thursday. Wednesday comes in between Tuesday and Thursday. So here you will write WEDNESDAY, Wednesday. Okay. So in this manner you have to do rest of the sentences. अभी मैं पहले लिख ले रही हूँ, then after that we will discuss the answer. Then next is MONDAY, Monday. WEDNESDAY, Monday. Wednesday. Then SUNDAY, Sunday. Tuesday.
Then Wednesday, Wednesday, Wednesday. Friday. Two more are there children. पहले ये हम कर लेते हैं, उसके बाद दोनों करेंगे, ठीक है? Okay, now let us do Monday, Wednesday. Which day comes in between Monday and Wednesday? Monday और Wednesday के बीच में कौन सा डे आता है? Monday, Tuesday, Wednesday. So Monday and Wednesday के बीच में we have TUESDAY. Monday, Tuesday and Wednesday. Sunday and Tuesday. संडे के बाद कौन सा डे आता है? संडे एंड ट्यूसडे के बीच में कौन सा डे आता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? संडे, मंडे एंड ट्यूसडे. देन वेडनेसडे एंड फ्राइडे. वेडनेसडे एंड फ्राइडे के बीच में क्या आता है? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. वेडनेसडे, THURSDAY. Wednesday, Thursday and Friday. Now write these three. ये तो ऑलरेडी बुक में किया हुआ है. फर्स्ट वन एक्सरसाइज है. सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आप लिखो. टू मोर आर देयर. ठीक है? यू जस्ट हैव टू राइट द डे विच कम्स बिटवीन. तो बस बीच वाले आपको डे को लिखना है. सो आई होप एवरीवन हैज डन इट. सबने लिख लिया है. इसको मैं इरेज कर दूं. Now next is Friday and Sunday. FRIDAY. Friday and Sunday. Thursday, THURSDAY. Thursday and Saturday. Okay? I'm writing two more. आपकी बुक में इतने ही है. मैं अभी टू और मैं लिख रही हूँ. Wednesday, Monday, Sunday, Friday. Okay? Now Friday dash Sunday. That means Friday. Friday के बाद क्या आता है नेक्स्ट डे? फ्राइडे, सैटरडे, संडे. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? फ्राइडे के बाद SATURDAY. सैटरडे एंड संडे. देन थर्सडे एंड सैटरडे. क्या आएगा? थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. वेडनेसडे डैश मंडे. जैसे नंबर्स में हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं एंड वी डू रिवर्स काउंटिंग ऑल्सो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सपोज 10 तक काउंट करना है तो हम बैकवर्ड काउंटिंग भी कर सकते हैं. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. तो सिमिलरली अगर हमें डेज ऑफ द वीक बोलना है तो वी ऑलवेज से लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. बैकवर्ड फ्राइडे, सैटरडे, संडे. हम संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे ऐसे हम नहीं बोलते. बट व्हेन यू हैव टू राइट द डे इन बिटवीन टू गिवन डेज, तो उस केस में तो हम फॉरवर्ड काउंटिंग उसमें बोले या बैकवर्ड बोले, आंसर विल रिमेन द सेम. तो जैसे मंडे एंड वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप बोलते हो तो मंडे एंड वेडनेसडे के बीच में क्या आया? ट्यूसडे. तो आई कैन राइट द सेम थिंग एज वेडनेसडे एंड मंडे ऑल्सो. Instead of writing Monday and Wednesday, I can also write Wednesday and Monday. आंसर सेम रहेगा. Monday and Wednesday के बीच में Tuesday आएगा and Wednesday and Monday के बीच में भी Tuesday आएगा. यहाँ पे मैं बस इसको रिवर्स ऑर्डर में बोल रही हूँ. Sunday, Saturday, Friday, Thursday, Wednesday, Tuesday, Monday. यहाँ क्या आएगा आंसर?
ठीक है. सिमिलरली संडे एंड फ्राइडे. सो अगेन यहाँ पे मैंने रिवर्स ऑर्डर में बोलना स्टार्ट किया. संडे, सैटरडे, फ्राइडे. फ्राइडे एंड संडे के बीच में भी सैटरडे आएगा एंड संडे एंड फ्राइडे के बीच में भी सैटरडे आएगा. SATURDAY. दीज टू आर नॉट गिवन इन योर बुक. इसको मैंने जस्ट अपने आप बताया कि अगर रिवर्स ऑर्डर में है देन ऑल्सो यू कैन राइट. ओके चिल्ड्रन, सो वी हैव डन दिस एक्सरसाइज. इसके बाद है वन मोर एक्सरसाइज इज देयर, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, so that is all for the day children. Thank you and have a good day.